Hello and welcome back to our channel Education Plus. केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, ठीक है। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कंडक्टर एंड इंसुलेटर हम लोग पढ़ लिए थे और कंडक्टिविटी इन लिक्विड्स, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक हम लोग टच किए थे। आज हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। केमिकल इफेक्ट, ठीक है। केमिकल इफेक्ट किसके द्वारा? करंट के द्वारा, ठीक है। केमिकल इफेक्ट यानी कि केमिकल का इफेक्ट दिखेगा, करंट की वजह से केमिकल का इफेक्ट दिखेगा। लिखा हुआ है द फेनोमेनन ऑफ कॉजिंग केमिकल चेंज बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कह रहा है? फेनोमेनन, वैसा घटना, कॉजिंग केमिकल चेंज, जो क्या कर दे? केमिकल चेंज कर दे जब उसमें क्या हो? इलेक्ट्रिसिटी पास हो, ठीक है। वैसा घटना जो जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो उससे, तो उसमें केमिकल चेंज हो जाए, ठीक है। केमिकल चेंज होने का मतलब क्या है कि उसमें उसका कलर चेंज हो जाए, उसमें बबल्स वगैरह आना शुरू हो जाए। बबल्स आने का सेंस क्या है यहाँ पर? कि उसमें गैस डेवलप हो जाए, कोई सा गैस उससे लिबरेट हो रहा हो, ठीक है। ये कहने का उसका मन है, ठीक है। अब लिखा हुआ है टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस विच इलिस्ट्रेट द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट आर, यानी कि दो टाइप का मेनली, ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की वजह से दो इफेक्ट जो हम लोग को पढ़ना है, होता बहुत इफेक्ट है लेकिन हम लोग को दो इफेक्ट पढ़ना है। फर्स्ट इफेक्ट है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस, सेकेंड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस, सेकेंड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक। लिखा हुआ है द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी सीन। केमिकल ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कैन बी सीन, यानी कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि क्या है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से केमिकल इफेक्ट कुछ हुआ है, ठीक है। कैसे हम लोग समझेंगे? यहाँ लिखा हुआ है सीन द फॉर्म ऑफ बबल्स। क्या लिखा हुआ है? सॉल्यूशन में क्या होगा? बबल्स फॉर्म होगा ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ गैसेस, उसमें गैस बनेगा, ठीक है। गैस बनेगा तो उसमें क्या? बबल्स शो करेगा, ठीक है। चेंज इन कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अभी समझ में नहीं आएगा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का कलर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑन द इलेक्ट्रोड, यानी कि मेटल का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, यानी ठीक है। डिकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना, यानी कि मेटल का वहाँ पर टूटना हो जाएगा। मेटल जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, वो आगे समझ में आएगा। देखिए आगे लिखा हुआ है सम टर्म्स एसोसिएटेड विद केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कुछ टर्म है जो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझाने में हम लोग को मदद करेगा, जो हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसका कुछ टर्म्स है, उसको समझते हैं। लिखा हुआ है फर्स्ट है कैटायन एंड एनायन। कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है? देखिए एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस, यानी कि कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जब हम उसको पानी में डालते हैं, या फिर वही सब्सटेंस अगर मॉल्टन फॉर्म में रहेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। यहाँ लिखा होगा व्हेन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस आयन। क्या करता है? प्रोड्यूस आयन करता है। प्रोड्यूस आयन करने का सेंस मतलब है, मान लें हम लोग NaCl लिए हैं, टेबल सॉल्ट लिए हैं, ठीक है, NaCl, ठीक है। NaCl को जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डाल के, पानी में डाल के इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या करेगा? ये टूट जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा। किस में? Na+ में, ठीक है, और दूसरा क्या? Cl- में। तो ये Na+ और Cl- दोनों क्या चीज़ है? दोनों आयन्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। दीज आयन्स आर फ्री टू मूव, ठीक है। और ये सब आयन जो है, जो सॉल्यूशन में है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है, ये फ्री होता है। क्या कर सके? पूरा सॉल्यूशन में कहीं भी मूव कर सके रेंडमली, ठीक है, रेंडमली मूव कर सके। कोई फिक्स मैनर नहीं है कि हम लोग लेफ्ट मूव कर रहे हैं, राइट मूव कर रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नहीं, रेंडमली मूव कर रहा है, ठीक। द पॉजिटिव चार्ज, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कैट आयन, ठीक है। ये देखें कैट आयन, पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं? कैट आयन, ठीक है। एंड नेगेटिव चार्ज इज एन आयन, और नेगेटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं? एनायन। ध्यान रखें, ठीक है। क्या बोल रहा है?
कि इसमें जब NaCl पानी में जाके जो टूटता है, डिकम्पोज होने के बाद आयंस फॉर्म होता है। दो तरह का आयंस फॉर्म होता है, एक कैटायन और एनायन। कैटायन किसको बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं? एनायन। पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं? कैटायन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटायन और नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन। ठीक है, आगे लिखा हो इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एन इलेक्ट्रोलाइट मे बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट को क्या हम लोग क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं। एन इलेक्ट्रोलाइट मे बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एन इलेक्ट्रोलाइट मे बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट हम लोग किसको बोलते हैं? वैसा सब्सटेंस जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ले। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने दे। किसमें? जब हम उसको पानी में डिज़ोल्व करें, या फिर वही सब्सटेंस सिर्फ अगर मॉल्टेन फॉर्म में रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो भाई, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जांपल क्या दिया? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग कॉमन साल्ट बोलते हैं, जो हम लोग खाना पीना में यूज़ करते हैं। ठीक है, स्वाद अनुसार नमक। लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एसिड हो गया। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया? बेस हो गया। ये एसिड हो गया, ये साल्ट हो गया। तो हम लोग कॉमनली क्या कह सकते हैं कि कौन कौन सा? एसिड, बेस एंड साल्ट आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन फॉर्म और इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? एक्वस मतलब पानी। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब पानी का सॉल्यूशन जब बना रहेगा, पानी में जब घुला हो रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। एंड टिपिकल और बहुत शब्द है। अब लिखा हुआ है नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट तो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ले मॉल्टेन फॉर्म में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में। अब आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या? ए सब्सटेंस विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे? कंडक्ट नहीं करे। समझ रहे हैं? ठीक है, क्या बोल रहा है कि सब्सटेंस विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। अगर हम उसको पानी में डालने के बाद भी वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर रहा है, या फिर वो मॉल्टेन स्टेट में है फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल है बेंजीन, यूरिया, शुगर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइल अल्कोहल एंड सम नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आज क्या है? एग्जांपल है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्या है? वो एग्जांपल है। ठीक है, बेंजीन समझ में नहीं आया होगा, यूरिया समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, शुगर तो समझ में आया होगा। चीनी, क्या हम लोग चीनी का शरबत बनाते हैं और कभी टेस्ट किए हैं उसको कि हम इलेक्ट्रिसिटी उससे पास कर रहे हैं, तो उससे पास हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, नहीं होता उससे इलेक्ट्रिसिटी पास। नहीं तो आप घर में चेक कर सकते हैं उसको, लेकिन हाँ प्रिकॉशन के साथ। अब लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड क्या होता है? ए मेटेलिक वायर और ए रॉड। ठीक है, क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोड क्या हो सकता है? एक मेटेलिक वायर भी हो सकता है, या फिर एक रॉड हो सकता है, या तो एक प्लेट हो सकता है। थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करेंट आइदर इंटर्स और लीव। या क्या बोल रहा है कि वैसा चीज़ इलेक्ट्रोड क्या हो सकता है? या तो एक रॉड हो सकता है, या तो एक प्लेट हो सकता है। ठीक है, उसमें क्या होगा? करंट आएगा, या तो इलेक्ट्रॉन करंट आएगा या तो लीव करेगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सर्किट बना है तो मे भी करंट उस इलेक्ट्रोड के थ्रू इंटर हो रहा हो इलेक्ट्रोलाइट में, या फिर उस रॉड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बाहर जा रहा हो, कुछ भी हो सकता है। लिखा हुआ है कैथोड। कैथोड क्या होता है? कैथोड कह रहा है, कैथोड कहने का सेंस है यहाँ पर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड हो गया, समझना, वैसा इलेक्ट्रोड जो क्या हो? निगेटिव टर्मिनल का, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से ऐड हो, मतलब कि जुड़ा हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं? कैथोड। इलेक्ट्रोड तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोड ही है। ठीक है, जब किस इलेक्ट्रोड को हम किसके साथ जोड़ दें? निगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दें। इसको किसके साथ जोड़ दें? हम लोग निगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? कैथोड बन जाएगा। ठीक है, अगर इसी इलेक्ट्रोड को अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दें तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा एनोड। ठीक है, यहाँ देखिए, है ना, ये एनोड है, ये कैथोड, ये बैटरी है। ये एनोड के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? एनोड। ठीक है, देख रहे हैं। उसके बाद फिर कैथोड क्या इसको बोलते हैं? वैसा इलेक्ट्रोड जो क्या निगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? कैथोड। ठीक, और ये किसका सॉल्यूशन है? NaCl का सॉल्यूशन। ये क्या मतलब? ये क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है।
और इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है। अब आता है दो एग्जांपल हम लोग को दो मेनली पढ़ना था, इलेक्ट्रोलिसिस और फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो वो हम लोग पीछे पढ़ लिए कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इलेक्ट्रोलिसिस में यूज़ होता है, ठीक है, वो क्या क्या था वो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आगे हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि दो हम लोग का जो एग्जाम्पल है, दो हम लोग का जो एक तरह का जो एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, वो दो हम लोग को पढ़ना है, एक है इलेक्ट्रोलिसिस और एक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस होता है व्हेन करंट पास थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है कि जब करंट कहाँ से पास होता है? एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन से। एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है। उससे जब भी करंट पास होता है, क्या ये क्या करता है? इट डिकम्पोज द सॉल्यूशन। क्या करता है? सॉल्यूशन को ये क्या करता है? डिकम्पोज कर देता है। डिकम्पोज मतलब तोड़ना। सॉल्यूशन को क्या करता है? तोड़ देता है। सॉल्यूशन को टूटने के बाद उसमें क्या डेवलप होता है? आयंस, ठीक है। और उसी आयन के मदद से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। लिखा द प्रोसेस बाय विच एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिकम्पोज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। वैसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ दे, ठीक है, किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, ठीक है। एक NaCl है, NaCl किससे बना हुआ है? NaCl बना हुआ है सोडियम से और क्लोराइड से, दोनों से मिल के बना हुआ है, ठीक है। आप कभी भी उसको तोड़ नहीं सकते हैं। आप कॉमन साल्ट को अगर उसको किसी चीज़ से हैमर कीजिएगा तो वो और पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, और पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, और हैमरिंग करते रहेंगे और पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी सोडियम और क्लोराइड आपस में अलग नहीं होगा। लेकिन जैसे हम उसको पानी में डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से पास कराते हैं तो वो Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो वो क्या हुआ? डिकम्पोज हो गया, टूट गया। लिखा हुआ है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सॉल्यूशन, ठीक है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी किसके? सॉल्यूशन के थ्रू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेक प्लेस थ्रू आयन। यही किसके? इलेक्ट्रिसिटी में जो आयंस डेवलप होता है, उसमें फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है, उसी की वजह से ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है थ्रू आयन। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है किससे? सॉल्यूशन से। कैटायन मूव टुवर्ड, कैटायन क्या होता है? सबसे पहली बात, कैटायन क्या होता है? कैटायन होता है पॉजिटिव, याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव। और फिर एनायन क्या होता है? एनायन होता है निगेटिव, ठीक है। एनायन क्या होता है? कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव, और एनायन क्या होता है? निगेटिव, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेक प्लेस थ्रू आयंस। आयन के थ्रू व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास कैटायन मूव टुवर्ड, क्या लिखा हुआ है? कैटायंस मूव टुवर्ड द कैथोड, ठीक है। कैथोड क्या होता है? अब कैथोड क्या होता है? कैथोड होता है निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहाँ था? देखो कैथोड क्या था? कैथोड था निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। कैथोड क्या था? निगेटिव टर्मिनल। और एनोड क्या था? पॉजिटिव टर्मिनल। कैथोड क्या है? निगेटिव टर्मिनल, और एनोड क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ देख, यहाँ क्या बोल रहा है? कैटायन मूव टुवर्ड कैथोड। कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और मूव कहाँ करता है? कैथोड की तरफ। और कैथोड क्या होता है? निगेटिव, ठीक है। कैथोड क्या होता है? निगेटिव। और एनोड क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल। ओए ये क्या हो गया? ठीक है, एनोड क्या होता है? पॉजिटिव। अरे यार ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कैटायन मूव, कैटायन निगेटिव होता है, मूव कहाँ कर रहा है? टुवर्ड कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ मूव क्यों कर रहा है? हम जानते हैं, हम लोग अपोजिट चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। तो ये कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और ये कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। यही अगर निगेटिव चार्ज रहता है, ये भी निगेटिव चार्ज रहता है और ये भी निगेटिव है, क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल करता है, आपस में आने नहीं देता, ठीक है। और लिखा हुआ एंड एनायन, ठीक है। एनायन क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और मूव कहाँ कर रहा है? एनायन मूव टुवर्ड एनोड। एनायन निगेटिव चार्ज होता है और मूव कहाँ कर रहा है? एनोड की तरफ। ये भी दोनों अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे की तरफ आ। द मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक, और या फिर आयनिक कंडक्शन। क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ आयन, जब आयन्स पानी में मूव करता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयनिक कंडक्शन। आयन के थ्रू क्या हो रहा है? कंडक्शन हो रहा है। ड्यू टू दिस सर्किट गेट कंप्लीट, ठीक है। सर्किट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है। यहाँ पानी से NaCl और N+N, ये इलेक्ट्रोड और ये एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये एक कैथोड है, ठीक है। और इसमें क्या है, एनायन प्रेजेंट है और कैटायन प्रेजेंट है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और ये वाला जो आयंस है ये क्या है, पॉजिटिव है, ये वाला आयंस क्या है, निगेटिव है। जब ये पॉजिटिव वाला पार्ट निगेटिव टर्मिनल में जाएगा और ये निगेटिव टर्मिनल जब ये पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाएगा तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सर्किट कंप्लीट होने के बाद ये सब तो आयंस में आयन है, आयंस वाला चिपका हुआ है, तो यहाँ से सारा आयंस यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एटम फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ है circuit get completed, the system is formed is called electrolytic cell, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। Thus electrolytic is a process in which substance in a liquid start get decompose and pass electricity, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस को क्या बोलते हैं, इज ए प्रोसेस, वैसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के बाद आयंस फॉर्म होता है, वो आयंस क्या करता है, करंट को कंडक्ट कराने में मदद करता है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। फर्स्ट है द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड इन इंडस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को यूज़ किसमें किया जाता है, इंडस्ट्री में। किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैनी मेटल, ठीक है। बहुत सारे मेटल को बनाने में, क्या करता है, बहुत से यूज़ करता है। मेटल नहीं, मेटल प्लस नॉन मेटल, यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों को बनाने में, सच एज एल्यूमिनियम, ठीक है, मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। इस सब को बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करते हैं। लिखा हुआ है द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल, कह रहा है कौन सा मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसके लिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल, जो मेटल इम्प्योर है, यानी कि कोई मान लेते हैं कोई एल्युमिनियम रॉड है, ठीक है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, मान लेते हैं कि आयरन का इम्प्योरिटीज़ है, कुछ और किसी चीज़ का भी इम्प्योरिटीज़ मौजूद है, तो हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम लोग उसको क्या करते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रोलिसिस इज ऑल्सो एम्प्लॉयड टू कोट ए मेटल, कोट मतलब यहाँ क्या, कवर करना, चढ़ाना, ठीक है, कोट करना, कोटिंग करना। वन मेटल विथ अदर, यानी कि एक मेटल का, जैसे मान लीजिए गोल्ड है, ठीक है, ये गोल्ड है और ये कॉपर है, ठीक है, ये तो महंगा है, ये कॉपर क्या सस्ता है, तो इस मेटल का एक पतला सा लेयर इसके ऊपर चढ़ाने के लिए उसको क्या बोलते हैं, कोटिंग। और ये काम कराने के लिए हम लोग किसका मदद लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का हम लोग क्या करते हैं, मदद लेते हैं। दिस प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट हैड ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बहुत बड़ा इस्तेमाल है, बहुत बड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या इस्तेमाल है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस का सबसे मोस्ट यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है वो क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कोटिंग ए थिन मेटल लेयर, यानी कि बहुत पतला इसका मेटल लेयर, ठीक है, जैसे कि जो एक्सपेंसिव मेटल है, ठीक है, उसका एक पतला सा लेयर लेके किसी दूसरे चीपर मेटल के ऊपर हम लोग चढ़ाने को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सच है जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रोमियम हो गया, टीन हो गया, निकल हो गया, और अदर चीपर मेटल बाय पासिंग एंड करंट, और करंट पास करके, ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक एक्सपेंसिव मेटल है और ये एक नॉर्मल जो चीप मेटल है, तो ये सिल्वर कलर का है, दिखने में नॉर्मली जो लग रहा है, लेकिन अगर ये मेटल गोल्ड का है, इसका एक पतला सा लेयर अगर हम इस पे ऊपर चढ़ा दें तो ये स्पून भी गोल्डन कलर का हो जाएगा, और ये भी देखने में क्या लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। चीपर मेटल बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ डन एदर टू प्रोटेक्ट, इसको किस लिए करते हैं, इसको करते हैं टू प्रोटेक्ट मेटल अगेंस्ट कोरोजन, ठीक है, कोरोजन उसमें जंग ना लग जाए इसलिए करते हैं, और या फिर उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए भी उसको यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लिखा हुआ है जनरल सेटअप। अब एक हम लोग एप्लीकेशन, एक पूरा का पूरा एक्टिविटी देखेंगे कैसे कैसे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग कैसे करते हैं, एक सेकेंड देख लें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग
यहाँ लिखा हुआ है जनरल सेटअप ऑफ यूज्ड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन दिस प्रोसेस, ठीक है। जनरल सेटअप यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए जनरल सेटअप क्या इन दिस प्रोसेस, ए मेटल इज यूज्ड फॉर कोटिंग। ए मेटल क्या कर रहा है, द मेटल टू बी यूज्ड फॉर कोटिंग, वैसा मेटल जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हमको कोटिंग करना है, ठीक है। इज चूजन एन एनोड, ठीक है। क्या बोला, द मेटल टू बी यूज्ड फॉर कोटिंग, ठीक है। जिस मेटल को हमको कोट करना है, जिस मेटल के ऊपर हमको लेयर चढ़ाना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे एनोड। उसको क्या बोल देंगे, एनोड बोल देंगे। लिखा हुआ है एंड द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, ठीक है। जिसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेट करना है, जिसको हम लोग, जैसे देखिए ये एक मेटल है, ठीक है, ये एक मेटल है, ठीक है, ये वो मेटल है, ठीक है। मतलब इसका हमको कोटिंग करना है इसके ऊपर, इसका कोटिंग करना है इसके ऊपर, तो हम लोग इसको क्या बना देंगे, एनोड बना देंगे, ठीक है। इसको क्या बना देंगे, एनोड बना देंगे, ठीक है। और जिस पे हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसको क्या बना देंगे, कैथोड बना देंगे, ठीक है। कैथोड बना देंगे। और क्या करेंगे, जिसका हम लोग एनोड बनाए हैं उसी का हम लोग क्या करेंगे, साल्ट लेंगे, ठीक है। इसी का साल्ट लेंगे हम लोग। साल्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रोलिसिस को कंप्लीट करने में मदद करेगा। लिखा हुआ है गेट डिसोसिएटेड इनटू द रिस्पेक्टिव आयंस, जो हम लोग साल्ट लेंगे वो क्या होगा, टूट जाएगा अपने रिस्पेक्टिव आयन में। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा अपने रिस्पेक्टिव आयन में। द पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड, पॉजिटिव आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। एंड नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं एनायन। नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग, एनायन। देखो द करेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है, जो करेंट सॉल्यूशन में फ्लो कर रहा है, फ्लो बाय दीज आयन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे, ठीक है। द आयन मूव, ठीक है। एनायंस क्या होता है, जितना भी एनायंस है, एनायंस क्या होता है, एनायंस होता है हम लोग का निगेटिव पार्ट। एनायंस कहाँ मूव करेगा, एनायंस मूव एनोड। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, और एनायंस क्या होता है, निगेटिव। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। एंड कैटायन क्या होता है, कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज, एंड कैथोड क्या होता है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ, कैटायन, यहाँ क्या रहा है, कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लिखा हुआ है द कैटायन आर कन्वर्टेड इनटू द एटम, ठीक है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसमें सारा चला जाएगा, तो क्या होगा, जहाँ पर ये सारा का सारा जितना भी एक साइड में कैटायंस वगैरह सब अटैच था, वो सारा किस में बदल जाएगा, एटम में बदल जाएगा। एटम ऑफ ए कैथोड बन जाएगा, ठीक। कैथोड का, और वो भी एटम बनने के बाद वो कैथोड का एक पार्ट बन जाएगा, और क्या करेगा, एक पतला सा लेयर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एटम बना तो पूरा होल, पूरे का पूरे रॉड में, पूरे के पूरे जो हम लोग में इलेक्ट्रोड यूज़ किए थे, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड में इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा पूरा का पूरा एटम, और एक पतला सा लेयर फॉर्म करेगा, विच वी कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। द कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन, ठीक है। जो आयन हम लोग बनाए वो सब लॉस ना हो जाए, उसके लिए क्या करते हैं, द एटम ऑफ एनोड डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। जो एनोड का जो एटम है वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा सॉल्यूशन में, एंड फॉर्मिंग द आयन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन एंड मेटल फॉर्म, और क्या होगा, वापस वो क्या हो जाएगा, मेटल उसको प्राप्त हो जाएगा। एंड फॉर्म द एनोड एंड गेट डिपोजिटेड ऑन द कैथोड, और वो एनोड जो बना है वो कहाँ पर जमा, कैथोड पे जमा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हमको करने का ज़रूरत ही क्या पड़ा। लिखा हुआ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए डन फॉर फॉलोइंग पर्पस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का हम लोग क्या बहुत सारा रीज़न है। फर्स्ट रीज़न क्या दिया हुआ है, फॉर डेकोरेशन प्रोसेस, ठीक है। सजावट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं। जैसे सिल्वर और गोल्ड प्लेटिंग फॉर ब्रासवेयर सच एज फ्लावर वेस एंड मेक देम, ठीक है। ब्रासवेयर, जितना भी ब्रास का हम लोग बर्तन है उसको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं, किससे, गोल्ड या सिल्वर से, तो अट्रैक्टिव लगता है देखने में। जैसे ये ब्रास का है, उसको इलेक्ट्रोप्लेट कर दिया सिल्वर में, कितना प्यारा लग रहा है, देखिए। सच एज फ्लावर, जैसे कि जितने फ्लावर पॉट वगैरह है उसको भी हम लोग कर सकते हैं। लिखा हुआ है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कोरोजन के लिए, यानी जंग लगने के लिए, जंग लगने का, जैसे कि आयरन ऑब्जेक्ट है उसमें आराम से जंग लग सकता है, अगर कुछ दिन एयर में मॉइस्चर में रहा तो आराम से उसके ऊपर एक उसमें भी एक लेयर आ जाता है, ठीक है, जो मेटल को डिस्ट्रॉय कर देता है, खा जाता है। आयरन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग
इट विथ निकेल ब्रास, ठीक है, इस सब का हम लोग उसके ऊपर कोटिंग करके हम लोग क्या करते हैं, आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सच एज बाथरूम फिटिंग ETC और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि बाथरूम का जो हैंगर वगैरह है उस सबको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं, क्योंकि बाथरूम में हमेशा पानी का इस्तेमाल होते रहता है, ठीक है। अगर हम लोग उसको यूज़ करेंगे तो हम लोग का ज़्यादा दिन तक हम लोग का वो चीज़ इस्तेमाल रहेगा, यूज़ में रहेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। अब आ रहा है रिपेयरिंग द फाइन मशीन पार्ट। फाइन मशीन पार्ट मतलब फाइन मतलब हो गया एकदम बहुत छोटा, प्रिसाइजली फाइन लिखा हुआ स्मॉल एंड प्रिसाइजली मेड पार्ट ऑफ ए सर्टेन मशीन कैन नॉट बी रिपेयर बाय ऑर्डनरी मेथड, यानी कि ऑर्डनरी मेथड रिपेयरिंग करने का, किसी भी मेटल को अगर टूट गया उसको रिपेयर करने का क्या तरीका है, उसको मेटल को रिपेयर करने का एक ही तरीका है, वेल्डिंग कर देना, ठीक है। अगर हम लोग का सामान बहुत ज़्यादा छोटा है तो हम लोग उसको वेल्डिंग कराएंगे। वेल्डिंग जैसे करेंगे तो पूरा का पूरा वो मेटल जो है वही बता जाएगा उससे, मेटल रॉड से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं, इन्वॉल्विंग वेल्डिंग, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर सच पार्ट ऑफ रिपेयर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डिजायर्ड मेटल, ठीक है। जहाँ पर टूटा हुआ है हमको डिजायर्ड मेटल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, डिजायर्ड मेटल को ही लेते हैं ना, जो हम लोग को जैसे हम लोग गोल्ड को लेना है, अपने ऊपर हमको गोल्ड का कोटिंग करवाना है, तो गोल्ड को एनोड बना दिए, उसी को हम लोग अपने एक पतला सा लेयर अपने ऊपर चढ़ा दिए। अब जहाँ पर मेरा पास टूटा हुआ पार्ट है उसको हम लोग मेटल का थोड़ा सा पोर्शन लेके अपने आप को उसमें जोड़ लेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान से ये होता है डिजायर्ड मेटल ऑफ द प्रॉपर लोकेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट, और जहाँ पर हमको इलेक्ट्रोलिसिस करवाना उतना सा पे हम लोग रखेंगे और उतना सा इलेक्ट्रोलाइट जैसे होगा बस मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि छोटा है उसको अगर वेल्डिंग करेंगे तो सही नहीं होगा। अब जैसे मान लेते हैं एक छोटा चीज़ है, जैसे एक छोटा है ये टूट गया है किसी तरह, वेल्डिंग करेंगे तो पूरा का पूरा बता जाएगा यही सब। लेकिन अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा देंगे, इसको ग्लास बीकर में डाल के, जैसे यहाँ तक हम लिक्विड डाल दिए और हम लोग इतना सा पार्ट ही उसका डाले, इतना सा टूटा हुआ है उतने सा, यहाँ तक अच्छा आराम से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होके ये कोट हो जाएगा और ज्वाइनिंग हो जाएगा वापस, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब आई थिंक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए हम लोग का चैप्टर यहीं तक था, कंप्लीट हो गया। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग का यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। आगे हम लोग इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, और जहाँ पर भी आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट करके बताइए।